हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एचडीपी के एनाटॉमी 2016 एग्जाम का सॉल्यूशन देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा घर कहलाता है। इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। क्वेश्चन दूसरा है, खाली जगह एक पैर में डिजिट घोड़े में होती हैं। इसमें राइट आंसर 3 होगा, क्योंकि घोड़े के एक पैर में 3 ही डिजिट पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून, खुरपंजे इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। इसमें राइट आंसर एपिडर्मिस लेयर भी होती है, और इसमें केरोटिन प्रोटीन भी इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर प्रोटीन के बारे में पूछा जा रहा है तो इसमें केरोटिन प्रोटीन रहेगी, और अगर त्वचा की परत पूछी जा रही है तो इसमें एपिडर्मिस परत राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी का यकृत खाली जगह गुहा में होता है। इसका राइट आंसर एब्डोमिनल केविटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते में कार्पल अस्थियां होती हैं। तो कुत्ते में कार्पल अस्थियां 7 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैल में एक पैर में कुल कंडरास्थियां होती हैं। तो बैल के अगर अग्रपाद की बात करी जावे तो 6 कंडरास्थियां होती हैं, और अगर पश्चपाद की बात करी जावे तो उसमें पटेला और ऐड हो जाती है, उससे कुल मिलाकर हो जाती हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं के फोरस्टोमक में खाली जगह रेटिकुलम व ओमेजम पाया जाता है। तो जुगाली करने वाले पशुओं में रोमन, रेटिकुलम व ओमेजम और एबोमेजम शामिल होते हैं। तो इसमें राइट आंसर रोमन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह के पित्ताशय खाली जगह में अनुपस्थित होता है। इसमें राइट आंसर घोड़ा और ऊंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े में स्तन ग्रंथियों के खाली जगह जोड़े होते हैं। तो घोड़े में स्तन ग्रंथियों की संख्या तो होती है 2, जबकि जोड़े पूछे जाएं तो जोड़े रहेंगे 1 जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोमेटिक सैलाइवरी ग्रंथि खाली जगह में उपस्थित होती है। तो जाइगोमेटिक सैलाइवरी ग्रंथि जो है ना, वो प्रेजेंट रहती है सब आपके डॉग में, यानी कि कुत्ते में वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को परिभाषित कीजिए। इनमें से कोई आपको 5 परिभाषित करनी है, यानी कि 5 का ही आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशु शरीर विज्ञान परिभाषा। पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृत पशु के शरीर को काटकर उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे वेटनरी एनाटॉमी कहते हैं। जबकि शरीर को काटकर उसकी आंतरिक कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, उसे वेटनरी फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेंक्नोलॉजी। स्पेंक्नोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंतरिक तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि तंत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी की परिभाषा होगी विज्ञान की वह शाखा या पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मुख्यतया रक्तवाहिनी, हृदय आदि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो न्यूरॉन्स होती है, अतः इसका जो अध्ययन है वो न्यूरोलॉजी में होगा, अर्थात पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजल। मजल यह जानवरों में होठ और ऊपरी जबड़ा, यानी कि ऊपरी होठ और ऊपरी जबड़े के बीच में जो खाली जगह पाई जाती है या जो स्थान पाया जाता है उसको हम मजल कहते हैं। सुअर में इसका दूसरा नाम स्नाउट या थूथन होती है, जबकि घोड़े में इसको फिल्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप। क्रॉप मुर्गी से संबंधित है, और यह मुर्गी के पाचन तंत्र में ईसोफेगस के पास में एक फूली हुई जगह होती है, जिसमें भोजन या दाना खाते समय मुर्गी अस्थायी रूप से उनको स्टोर करती है। नेक्स्ट है प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस मुर्गी के पाचन तंत्र से संबंधित है, कह सकते हैं कि मुर्गी के पाचन तंत्र में या आमाशय में 2 भाग पाए जाते हैं, एक तो होता है प्रोवेंट्रिकुलस और एक होता है वेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस ये ग्लैंडुलर स्टोमक होता है, क्योंकि इसमें मस्कुलर स्टोमक होता है, क्योंकि इसमें मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, और मजबूत मांसपेशियों की मजबूती का कारण होता है कोलिन प्रोटीन। इसका कार्य जानवर के भोजन में आए हुए कंकड़ पत्थर आदि को पीस करके भोजन योग को पाचन योग्य बनाना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजेंट्री। मेजेंट्री भी पाचन तंत्र से रिलेटेड है। इसमें छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में यह फर्श बनाने का कार्य करता है, अर्थात फैट को स्टोर करके शरीर में आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत आदि को एक प्रकार से घेरे रखने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है डर्मिस। डर्मिस यह त्वचा की परत है। सबसे ऊपर की परत होती है वो एपिडर्मिस, इसके बाद में डर्मिस और इसके बाद में एंडोडर्मिस या मायोडर्मिस। डर्मिस वाली लेयर में रक्त वाहिनियाँ, मांसपेशी, तंत्रिकाएं आदि पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृतीय परिसंचरण या पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। यह रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। इस पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा कह सकते हैं कि कोई भी अगर जीव या कोई भी जानवर भोजन के साथ में कोई विषैला पदार्थ अगर चला जाए तो उसको आमाशय में जाने से पहले ही आमाशय से सीधा पाचन तंत्र में आंत और बड़ी आंत में जाने से पहले ही आमाशय से सीधा लीवर की ओर इनको भेजा जाता है ताकि इसका डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। और डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद में लीवर से सीधी छोटी आंत में नलिकाएं आती हैं हेपेटिक डक्ट के रूप में, और वहाँ पर इनका पाचन योग्य बना करके उनको खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 को संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। इसमें आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 में से आपको 4 करने हैं। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र तंत्र बनाने वाली संरचनाओं के नाम लिखो। तो श्वसन तंत्र में मुख्यतः 2 ही भाग होते हैं, एक तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कह सकते हैं हम नासा छिद्र, और इसके बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में एक प्रकार से ट्रेकिया, और ट्रेकिया आगे ब्रोंकाई के रूप में डिवाइडेशन हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, और इसके बाद में ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में होता है एल्वोलाई। एल्वोलाई में ही O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रपाद में उपस्थित अस्थियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों अग्रपाद में सबसे पहली अस्थि होती है उसको स्केपुला कहते हैं। स्केपुला के बाद में हुमरस आती है, और हुमरस के बाद में रेडियस अल्ना, और रेडियस अल्ना के बाद में होती है कार्पल, और कार्पल के बाद में मेटाकार्पल, इसके बाद में फेलेंजीज होंगी। इसमें फर्स्ट फेलिंग्स, सेकंड फेलिंग्स और थर्ड फेलिंग्स। इसके बाद में